Do you feel that your vagina is having some specific type of odor or smell आती है उसमें से? If yes, then in today's video we will be discussing about what is vaginal odor, ये क्या होती है, what is normal, what is abnormal, और पाइनएप्पल, ऑनियन और गार्लिक खाने से सच में क्या odor चेंज हो जाते हैं, what are the products that you should avoid, वगैरह वगैरह. And if you are new, hi, my name is Dr. Mitali Rathod. I am consultant obstetrician and gynecologist, and on this beautiful YouTube channel we talk about periods, hormones, reproductive health and so much more. मूविंग ऑन विद बहुत बड़ा खुलासा, और वो ये है कि बहुत से लोगों को वजाइना और वल्वा में डिफरेंस नहीं पता होता है. सो वॉट एवर माई फ्रेंड दैट यू आर टचिंग डाउन देयर, दैट इज़ ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस इज़ वॉट वी कॉल्ड एज वल्वा, एंड द इनसाइड 3 to 4 inches कैनल इज़ वॉट वी कॉल्ड एज वजाइना. तो वल्वा की अगर हम बात करें तो इट हैज़ द आउटर स्किन फैट पैड काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज मॉन्स प्यूबिस, जो आप यहाँ पे देख सकते हो. दैट इज़ गोइंग टू हैव हेयर फॉलिकल्स एंड सिबेशियस ग्लैंड्स. 2 आउटर वर्टिकल लिप्स, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा. इनर वर्टिकल लिप्स, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा. वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स नहीं होती. And vagina is going to produce some amount of whitish discharge that is going to get where depending upon different phases of menstrual cycle. तो जैसे आपके स्किन के माइक्रोबियल फ्लोरा होते हैं, वेल इफ़ यू डोंट नो, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी से भी ज़्यादा माइक्रोबियल सेल्स होते हैं. तो बैक्टीरिया हमेशा से ही बुरे हैं, वो वाले कॉन्सेप्ट को ना फाइनली बाय बाय बोल ही दो. So just like we have skin microbes, we have nasal microbes, we have oral microbes, we have intestinal microbes, we have anal microbes, वैसे ही वजाइना में भी माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स. जो अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया, दे लिव्स इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब मिलजुल के रहते हैं, और उससे वहाँ का pH बैलेंस होता है. दे फाइट बैक्स इन्फेक्शंस. जब नक्शा समझ में आ गया ना, तभी अभी आगे की चीज़ें पता चलेगी. सो इफ़ यू लुक क्लोजली, वजाइना और वल्वा इज सिचुएटेड बिटवीन 2 thighs फोल्ड. ठीक है, तो उसकी वजह से बिकॉज इट्स अ स्किन फोल्ड, देयर इज़ गोइंग टू बी मोर टेंडेंसी टू गेट कलेक्शन ऑफ पर्स्पिरेशन डाउन देयर. उसके साथ साथ देयर इज़ गोइंग टू बी 2 to 4 ml ऑफ वैजिनल डिस्चार्ज, पर्स्पिरेशन, प्यूब्स, श्रेडेड सर्वाइकल एंड वजाइनल एपिथेलियल सेल्स. वो सारी चीज़ें अलॉन्ग विथ माइक्रोब्स, उनको तो कैसे भूल ही सकते हैं, दे आर गोइंग टू क्रिएट सम peculiar type of vaginal smell. Okay. By now I hope that I have made very loud and clear that your vagina is not going to smell like lilies and meadows down there. Okay, सो इट हैज़ इट्स पेक्यूलर स्मेल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाली है. ऐसा नहीं लगेगा कि आप यहाँ पे बैठे हो और बाहर तक आ रही है. सो इफ़ इट इज़ टू स्मेली, और इफ़ अलॉन्ग विद द स्मेल लाइक मच्छी मार्केट जैसे स्मेल आ रही होगी, या फिर यू हैव अलॉन्ग विद दैट सम abnormal टाइप ऑफ वैजिनल डिस्चार्ज, टू मच ऑफ इचिंग एंड स्क्रैचिंग, इनटू विच वी कैन सस्पेक्ट ये आइदर बैक्टीरियल वैजिनोसिस है, या फिर बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन है, इनटू विच आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा. दवाई वाले दुकान वाले भैया के पास नहीं, ही कैन नॉट डायग्नोज द टाइप ऑफ वैजिनल इन्फेक्शंस यू आर हैविंग. फालतू में कोई से भी दवाई दे देगा, उससे आपका बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. उसके साथ साथ बहुत सारी और साइड इफ़ेक्ट्स भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपके गट माइक्रोबियल फ्लोरा है वो भी चेंज हो सकते हैं, आपके पीरियड्स की डेट, पीरियड्स का फ्लो, बहुत सारी चीज़ें आफ्टर इफ़ेक्ट्स होती हैं एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की. तो बगैर एग्जामिनेशन के वो दवाई कभी लेनी ही नहीं है. उसके साथ साथ मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग एडिक्वेट हाइजीन डाउन देयर. एडिक्वेट हाइजीन मतलब दिन में 2 से 3 बार रेगुलर ल्यूकवार्म वाटर से आपको अच्छी तरीके से साफ़ सफाई रखनी है, फ्रॉम योर पी होल टू बट होल एंड नॉट इन टू द रिवर्स डायरेक्शन. उसके साथ साथ एटलीस्ट 2 to 3 times इन अ डे यू हैव टू चेंज योर कॉटन अंडीज. सिंथेटिक मटेरियल का तो सवाल ही नहीं उठता. मेक श्योर यू वॉश देम प्रॉपरली, सन ड्राई देम प्रॉपरली एंड वॉश विथ प्रॉपर क्वालिटी डिटर्जेंट्स. लॉन्ड्री डिटर्जेंट है वो भी बहुत ज़्यादा स्मेली और मतलब फ्रेग्रेंसेस उसमें यूज़ की है और केमिकल्स लैडन है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे इरिटेशन हो सकता है. Opt for a good quality period products and panty liners if you are using them. And if you are indulging into the sexual intimacy, तो देखो सीमेन है, उसकी pH है वो बेसिक है. हमारी वजाइना की pH है वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम एक्सेप्ट पीरियड डेज एसिडिक होती है. तो उसकी वजह से भी थोड़े टाइम ऐसा लगेगा कि आफ्टर गेटिंग इंटीमेट यू आर फीलिंग और
स्मेलिंग दैट पिक्यूलर टाइप ऑफ स्मेल, बट वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी. अगर उससे भी ज़्यादा वो रह रही है, दैट मीन्स दैट समथिंग इज़ रॉन्ग एंड यू एंड योर पार्टनर नीड टू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट. उसके साथ साथ मेक श्योर यू वेयर द फ्लैट बॉटम्स. रात को अगर पॉसिबल है देन ट्राई एंड स्लीप नेकेड एंड फॉलो द जनरल हाइजीन मेजर्स. तो उससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है. इफ़ यू टू आर वंडरिंग कि ऑनियन और गार्लिक खाने से सच में वहाँ की स्मेल है वो चेंज हो जाएगी, वेल देर आर लॉट्स ऑफ स्टडीज़ हैव डन इन द पास्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं है वो सारे. सो बेस्ड अपॉन दैट दे आर सेइंग कि ये खाने से येस अप टू 24 to 48 आवर्स वहाँ की स्मेल है वो चेंज हो जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ से ना ऑनियन की स्मेल आ जाएगी या गार्लिक की स्मेल आ जाएगी. सो डोंट वरी, यू कैन एन्जॉय दैम इन योर मील्स, सब्जी एंड ऑल ऑफ दैट इन अ मॉडरेशन. बहुत ज़्यादा तो वैसे भी नहीं खा पाओगे क्योंकि गैसी और ब्लोटिंग वो सारे इश्यूज़ होते रहते हैं ये सारी सब्जियों के साथ. कुछ साल पहले कार्दाशियंस ने धूम मचाई थी ये बोल के कि इफ़ यू आर इंडल्ज इनटू पाइनएप्पल योर वजाइना इज़ गोइंग टू स्मेल लाइक पाइनएप्पल. वेल इसकी कोई स्मेल नहीं है तो वहाँ से फ्रूटी स्मेल कहाँ से आने वाली है. सो येस, पोस्ट दैट देर आर लॉट्स ऑफ स्टडीज़ दैट हैव डन diagnosing the fact that whether at all pineapple too has effects on peculiarity of vaginal smell or not. मतलब ये खाने से सच में स्मेल चेंज होने वाली है. वेल 110% नो. थोड़े बहुत स्टडी है वो ऐसा कहते हैं कि देर इज़ गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन द स्मेल जो 48 to 72 आवर्स तक वहाँ पे लास्ट करेगी, बट दैट इज़ नॉट वेरी कंक्लूसिव. सो क्या आप सच में पाइनएप्पल खा सकते हो फॉर योर वैजिनल हेल्थ? 110% येस. सो दीज आर लोडेड विथ लॉट्स ऑफ फाइबर्स. विटामिन सी भरा पड़ा है, मैग्नीशियम है इसमें, फाइबर्स है और ब्रोमेलिन नाम का एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस भी है इसमें. सो दे आर गुड नॉट जस्ट फॉर योर वजाइना बट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ एज वेल. So if you want to have a detailed video regarding what are the foods that are actually good for your vagina, make sure you comment below कि आपको वो वीडियो देखना है. In that case only I am going to get and gather the motivation to shoot it. So please do comment down below. Markets are flooded with hundreds and tons of products which claims कि आप ये सारे products वहाँ पे use करोगे तो you are going to smell really really nice. But here the fun fact is that if at all you are going to use some organic natural scented soap down there or some scrub or just applying perfume, yes I have seen patients जो वहाँ पे oils लगाते हैं और उसके ऊपर spray करते हैं so that the perfume is going to last for a longer duration. ये सिर्फ बॉडी के लिए भी नहीं है, वहाँ के लिए भी वही वाला नुस्खा लोग यूज़ करते हैं. सो इफ़ यू आर यूजिंग दैट आई वुड लाइक टू से प्लीज़ डोंट. Of course that is going to help you to smell nice for some amount of time, but post that creates that dryness, itching, irritation और उसके साथ साथ फिर वहाँ की pH imbalance होके bacterial vaginosis भी हो सकता है or it could end up into the bacterial or the fungal kind of infections. So I would say no matter how good a product is, if at all you are sure regarding the quality, you can apply over the external surface, that is what we call as vulva. लेकिन अंदर वजाइना पे तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है. And still I am still not understanding the obsession with smelling nice down there. I mean that is not inside our body. वो वाला प्रोग्राम हम में फिट किया ही नहीं गया है. ओके, आई नो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट येस आई हैव सीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंट्स ऑफ माइन जो ऐसा करते हैं दैट when they are entering into new relationship or getting married or something, then they tend to apply some oil on the outer surface of inner thighs. उसके ऊपर वो परफ्यूम लगा देते हैं so that they are going to smell nice. या फिर वो कोई सा भी स्मेल जो सोप होता है जो हम रेगुलरली नहाने के लिए यूज़ करते हैं वो वाला इस्तेमाल कर देते हैं. एंड टू दोज who just want to keep it really really clean, वो स्क्रब्स का भी इस्तेमाल करते हैं. So please try and understand this is how our physiology is, and that smell and discharge and everything is down there for a reason. वो आपने या मैंने डिसाइड नहीं किया है, that has been programmed through our genetics and that is there since years. So that serves a purpose. So rather than relying upon too much of product, relying upon a normal to lukewarm water or a non-scented organic sort of a soap once in a while is okay. Otherwise I'm sure ये बात तो आपने सुनी ही होगी,
वजाइना इज़ अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन। इंटरनेट पे हमारे जैसे लोग बोल बोल के थक गए हैं, so please try and consider that. Well, sometimes too much usage of a harsh product down there could lead to vaginal boils as well. वो क्या होता है, उसको कैसे ठीक करते हैं, घर पे कैसे ठीक करते हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड राइट नाउ डॉक्टर मिताली साइनिंग ऑफ। आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हो, मेक श्योर यू ड्रॉप मी अ कमेंट बिलो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन फॉर श्योर। बाय बाय, हैप्पी संडे।